Hello students, today we discuss about Booth algorithm. It is very important topic for your exam point of view. So let's start. Booth algorithm, it is a multiplication algorithm. मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास 2 बाइनरी इंटीजर्स होंगे जिनकी हेल्प से हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा 24 मल्टीप्लाई -7, तो इसका अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो हमारे पास आता है -168। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या कहता है कि कोई भी नंबर नहीं वो रीड करता, वो सबसे पहले क्या करेगा, उसका बाइनरी नंबर बनाएगा। तो स्पीड मल्टीप्लिकेशन की फास्ट करने के लिए बूथ एल्गोरिथम को यूज किया गया। वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं, जो भी इंटीजर्स आपके पास गिवन है, उनका आप बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। देन जो बूथ एल्गोरिथम है वो कहता है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद में आप इस पर काम स्टार्ट करेंगे। तो मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। सेकेंड थिंग, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नंबर निगेटिव भी हो सकता है। उन दोनों को लेकर हम बूथ एल्गोरिथम की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बूथ एल्गोरिथम बहुत एफिशिएंट है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% आता ही है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैं फ्लो चार्ट बना देती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें करना है यहाँ पे स्टार्ट के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ इनपुट पास कराने हैं। इनपुट में क्या है, सबसे पहले आपके पास एक मल्टीप्लिकेंड होगा, एक मल्टीप्लायर होगा। मल्टीप्लिकेंड को हम डिनोट कर देते हैं BR से, मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं हम QR से, और कहीं कहीं पर इसको QN से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका डेटा किसी ना किसी रजिस्टर में स्टोर होता है, तो उसको हम ले लेते हैं AC, जिसे हम एक्यूमुलेटर भी कह देते हैं। नेक्स्ट है QN+1। जब हम मल्टीप्लायर की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो भी आपका इनिशियल पॉइंट होता है वहां पर हमें एक वैल्यू लेनी होती है जो क्या है, QN+1। और लास्ट है यहाँ पर एक सीक्वेंस काउंटर। एक्यूमुलेटर की वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है हमेशा 0 से, देन QN+1 की वैल्यू को भी हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। और सीक्वेंस काउंटर डिपेंड करता है कि आपका जो बाइनरी नंबर है वो कितने डिजिट्स का है। तो ये आपके मेन इनपुट हैं जिसको लेके हमको काम शुरू करना है। उसके बाद में किसके बेस पर आप काम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है, कंडीशन लग जाएगी, एक आपके पास रहा QN और एक आपके पास रहा QN+1। यहाँ से हम चेकिंग शुरू करेंगे। चेकिंग में सबसे पहले हमें क्या देखना है, 4 कंडीशन यहाँ से बनती हैं। पहला कि अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है 1 0 के, इन दोनों की वैल्यू 0 1 के इक्वल है, और इन दोनों की वैल्यू 1 1 या 0 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास 4 कंडीशन फाइंड हुई, 1 0, 0 1, 1 1 और 0 0। अब सबसे पहले लेफ्ट साइड चलते हैं कि वैल्यू अगर 1 0 के इक्वल है तो हमें क्या करना है, जो आपका एक्यूमुलेटर है उसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू में BR का कॉम्प्लीमेंट +1 ये ऐड होगा। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, वहां पे बताऊंगी कि ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। वैल्यू अगर 0 1 के इक्वल है तो आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटर में चेंज होगा, AC प्लस BR की वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहां से वैल्यू शिफ्ट होगी
और वो कहाँ पे पहुंचेगी, आपकी नेक्स्ट टर्म पे, और वो क्या है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। मतलब आपने यहां से वैल्यू को लिखना शुरू करा और उसके बाद वैल्यू को आपको जब तक शिफ्ट नहीं कराओगे तब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने वैल्यू को शिफ्ट कराया किस तरफ, राइट, तो राइट शिफ्ट आपने किया, किस किस को किया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को शिफ्ट करेंगे और जो भी आपकी नेक्स्ट वैल्यू आ रही होगी उसको आपको शिफ्ट करना है और आपका एक सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में आपको चेक करना है कि अगर आपका सीक्वेंस काउंटर मतलब सारा प्रोसेस खत्म हो गया है, वो वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो चुकी है तो वो लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, वो नॉट इक्वल 0 है, तो दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट होगा यहां से। ठीक है, ये एक छोटा सा इसका फ्लो डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम अब क्वेश्चन अपना एक सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें टूस कॉम्प्लीमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको यहाँ पे हमें फॉलो करना है। डायग्राम हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ये एग्जाम में बनाने के लिए भी आ जाता है, तो आपको ये लर्न भी करके रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। वैल्यू ली जैसे हमने 24 मल्टीप्लाई -7, 24 मल्टीप्लिकेंड है और 7 हमारा मल्टीप्लायर है। 24 और 7 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 168। निगेटिव है तो यहाँ पर डिनोट क्या करेंगे, माइनस, तो रिजल्ट क्या आना है, माइनस का 168। ठीक, सबसे पहले लेकर काम करते हैं। जो आपका 24 है, 24 को हमने मान लिया कि ये हमारा मल्टीप्लिकेंड है BR 24। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 का बाइनरी नंबर बना लेते हैं। तो 24 का बाइनरी नंबर क्या है, कैसे बनाते हैं, 1 2 4 8 16, इस तरीके से। तो ये आपका 24 है, किस किस को मिला के बनेगा, 16 को और 8 को मिला के आपका 24 बन गया। ठीक है, 5 डिजिट डेटा आ रहा है। सेम ऐसे ही आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन में जो आपका निगेटिव वैल्यू है तो उस निगेटिव वैल्यू को सबसे पहले हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। तो प्लस में कैसे, हमने लिया 7, 7 कौन सा नंबर है, पॉजिटिव, तो 7 का जब आप बाइनरी बनाते हो तो वो क्या बनेगा, 1 1 1, 4 + 2 6 और +1 7। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपका बड़ा नंबर होगा, जैसे 24 है, 24 इज अ ग्रेटर देन ऑफ 7, तो आपने देखा 24 5 डिजिट का है, तो सबसे पहले 7 को भी 5 डिजिट बना लो। तो 7 का 5 डिजिट कब बनेगा, 3 तो यहां पर हैं, आपने 2 डिजिट और बढ़ा दी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपने अपना क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 माइनस का है, तो सबसे पहले आपने जो प्लस लिया था उसको कन्वर्ट करो माइनस के लिए। तो आप सबसे पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जो भी आपके पास नंबर है उनका जस्ट अपोजिट कर दो। तो आपने लिखा 1 का 0 0 0 1 1। ठीक है, अभी ये -7 नहीं बना है, क्यों, क्योंकि बूथ एल्गोरिथम 2s कॉम्प्लीमेंट पे काम करता है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए इस नंबर में हमने +1 करा दिया। जैसे ही +1 किया तो यहाँ पे डिजिट चेंज हो गई, 1 0 0 1 1। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपको ध्यान रखना है। 1 1 0 0 1, ये डिजिट तो 7 को ही लेके बन रही थी। आपको क्या करना है, आपको निगेटिव करना है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पॉजिटिव और निगेटिव, साइन और अनसाइंड,
तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे 0 है और 1 है, तो 0 रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव को और 1 रिप्रेजेंट करेगा निगेटिव को। तो आपको क्या करना है, 7 को निगेटिव करना है। तो जैसे ही आप 7 को निगेटिव करोगे, मतलब प्लस की जगह माइनस लगा दोगे, तो ये जो डिजिट थी इसके आगे यहाँ पे एक 1 ऑटोमेटिकली लग जाएगा, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जैसे ये 1 लगा तो अब ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, -7 की। अब आप एक चीज देखिए, 1 लगाया तो 6 डिजिट बन गई, तो हमें 24 को भी 6 करना होगा और 24 तो पॉजिटिव है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक 0 यहाँ पर बढ़ा देना है। तो अब आपके पास क्या बनता है, 24 का बाइनरी बन गया हमारा 0 1 1 0 0 0, और जो आपका मल्टीप्लायर QR है -7, वो बन गया हमारा 1 1 1 0 0 1। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे आपने BR पे काम करना है। अगर हम अपना डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में हमें क्या क्या चीजें मिल गई, BR मिल गया, QR मिल गया। ठीक है, अब है BR कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब BR कॉम्प्लीमेंट में देखिए, ये आपके पास BR की वैल्यू है, आपने इसका क्या करना है, सबसे पहले BR कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट वही 1's कॉम्प्लीमेंट, तो BR की वैल्यू जो आपके पास है इसको आपने कॉम्प्लीमेंट करा दिया, 1 0 0 1 1 1। ठीक, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, एक डिजिट और फाइंड होगी, BR कॉम्प्लीमेंट +1। तो जो आपके पास ये वैल्यू आई है इसमें आपको क्या कर देना है, +1 और आपको लिख देना है। अब ये +1 हो जाएगा, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, तो ये हो गया 1 0 1। अब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारी डिजिट्स फाइंड हो चुकी हैं। BR मिल चुका है, BR कॉम्प्लीमेंट मिल गया, BR कॉम्प्लीमेंट +1 की वैल्यू मिल गई और QR मिल गया। ठीक है, अब हम इसको लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमें ये डायग्राम दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, AC एक्यूमुलेटर, हमने यहाँ पे लिखा एक्यूमुलेटर, देन QN, नेक्स्ट QN +1, नेक्स्ट सीक्वेंस काउंटर, और कौन सा ऑपरेशन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो। तो हमें क्या देखना है, QN या QR, क्योंकि यहीं से हमें काम शुरू करना है। तो आप इस QN को कह सकते हो कि ये क्या है, मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आपके पास गिवन है, आपने लिखा 1 1 1 0 0 1। एक्यूमुलेटर 0 से इनिशियलाइज होना है, तो 6 डिजिट हैं, तो 6 ही आपको यहाँ पे क्या कर लेने हैं, 0 लगा देने हैं। QN, क्योंकि फर्स्ट आप वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, 0। सीक्वेंस काउंटर कितने प्रोसेस करेगा, 6 डिजिट हैं, तो 6 सीक्वेंस काउंटर के लिए आपको काम करना है। कौन सा ऑपरेशन, तो फर्स्ट आपने अभी वैल्यू को क्या किया है, इनिशियलाइज किया है, तो वो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या देखना है, अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो कहाँ से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, QN और QN +1। आपको ध्यान देना है QN का जो राइट मोस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, 1, और QN +1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपको पूरे क्वेश्चन में जो भी आप सॉल्यूशन करोगे इन दोनों को ही ध्यान में रखना है, QN का राइट मोस्ट और QN +1 में कौन सी वैल्यू गई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, 1 0, इन दोनों को मिला के वैल्यू बन रही है 1 0। अपने डायग्राम में चेक करिए, 1 0 इक्वल यहाँ है, तो अब आपको क्या करना है कि आपके एक्यूमुलेटर में वैल्यू चेंज होगी, एक्यूमुलेटर प्लस BR कॉम्प्लीमेंट +1। तो आपको अपने ऑपरेशन में क्या लिख देना है कि AC में चेंजेस करा रहे हैं, जिसमें हमें लिखना है AC + BR कॉम्प्लीमेंट +1। तो
AC की वैल्यू ये रही, BR कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 की वैल्यू अभी हमने यहाँ से फाइंड की है, इसको उठा के इसके नीचे लिख दीजिए 1 0 1 0 0 0। इनका क्या करना है, ऐड करना है। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 0 1। ठीक है, 6 डिजिट ले रहे हैं तो 6 ही डिजिट आपको ध्यान में रखनी है। अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सेम यही डिजिट आपकी यहाँ पर भी मेंशन हो जाएगी। ठीक, अब आपको देखना है, अभी हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ ये प्रोसेस लिखा है और ये कंप्लीट कब होगा, ये कंप्लीट होगा अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करने के बाद। तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कौन कराएगा, एक्यूमुलेटर, और जो आपका QR है वो आपका शिफ्ट कराएगा। तो शिफ्ट करेंगे, एक एक डिजिट शिफ्ट होगी राइट की तरफ, तो राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि ये डिजिट इसके नीचे इस तरीके से, ये इसके नीचे। तो हमें अब यहाँ पर शिफ्टिंग करना है एक एक स्टेप। तो यहाँ पे आ गया 1 0 1 0 0, ये वाला 0 उठ के आगे शिफ्ट हो जाएगा 0 1 1 1 0 0, ये वाला 1 शिफ्ट हो जाएगा आगे। अब यहाँ पे कितनी डिजिट रह गई, 5। आपको ध्यान रखना है जो नंबर ऊपर होगा वही नंबर नीचे कॉपी हो जाएगा। यहाँ 1 है तो ये 1 कॉपी हो गया, 0 होता 0 कॉपी हो जाएगा। शिफ्टिंग करा दी, यानी कि एक सीक्वेंस काउंटर कम हो गया, तो 6 से हम कहाँ पहुंच गए, 5 पे। एक स्टेप हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पहुंचने के लिए फिर अगेन किसको चेक करेंगे, Qn और Qn प्लस 1, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में काम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या आया 0 1। अब 0 1 किधर है, राइट की तरफ है, इक्वल 0 1। उसमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर और BR की वैल्यू को प्लस कर देना है। एक्यूमुलेटर क्या है ये, और BR की वैल्यू क्या है ये। तो यहाँ पे आपने लिखा 0 1 1 0 0 0, इनको आपने ऐड किया तो कितना बना 0 0 1 1, 1 प्लस 1 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 0, और ये जो एक्स्ट्रा 1 निकल रहा है, क्योंकि आपको तो 6 डिजिट ही लेनी है, तो 6 डिजिट यहाँ पे आ चुकी हैं। ये 1 एक्स्ट्रा है तो हम इस 1 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, इस 1 को हम नहीं लेंगे। आगे यहाँ पर अभी कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ऊपर से सेम डिजिट को कॉपी कर लेना है नीचे। यहाँ पे हमने ऑपरेशन लिखना था, AC में चेंज किया है AC प्लस BR। इतना काम हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर प्लस हो चुका है, अब आपको क्या करना है, ये भी कब कंप्लीट होगा, जब आप इसे शिफ्ट कर दोगे। तो आपको इसको अगेन शिफ्ट करना है। आपने शिफ्ट किया 0 0 1 1 0, यहाँ का 0 आगे जाएगा, 0 0 1 1 1 0, एक 0 और बचा, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा और सीक्वेंस काउंटर एक कम हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, ये तो 5 डिजिट है, ऊपर 0 था तो ये सेम 0 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, आपकी 6 डिजिट कंप्लीट हो गई है। इतना काम ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगेन ये आपको कब तक करना है, जब तक आपके सीक्वेंस काउंटर कंप्लीट नहीं हो जाते और जब तक आपको आपका रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो आपने देखा 0 0, तो 0 0 यहाँ पर है, सीधे क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। हमें शिफ्ट कर देते हैं। तो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट हमने कराया, तो जब शिफ्टिंग करी 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0, और एक काउंटर कम, ऊपर 0 था, सेम 0 हमने यहाँ कॉपी कर दिया है। नेक्स्ट 1 0, तो 1 0 यहाँ है, आपने क्या करना है, AC की वैल्यू में प्लस करना है BR कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करा देते हैं। AC वैल्यू ये रही, BR कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 की वैल्यू वहाँ पर है, आपने लिखा 1 0 1 0 0 0, आपने प्लस किया 1 1 0 1 0 1, और अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो सेम ऊपर वाली डिजिट को आपने कॉपी कर दिया। फिर क्या करेंगे, शिफ्ट
हमने यहाँ पे करा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, शिफ्टिंग करी 1 0 1 0 1, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ 0 0 0 1 1 और ये 1 यहाँ पर, और एक काउंटर कम हो गया और यहाँ पे क्या ऊपर से कॉपी होगा 1। अब आपके पास 2 तक आप पहुंच चुके हो, वैल्यू आ गई 1 1, तो 1 1 में सीधे क्या करना है, आपको शिफ्ट करना है। आपने लिखा अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, शिफ्ट करा दिया हमने 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 और 1, सीक्वेंस काउंटर एक कम हो गया और ऊपर से एक 1 हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब आपने क्या देखा कि वैल्यू कहाँ पहुँच गई है, 1 1 पे पहुँच गई है और आपके पास अभी एक स्टेप बच रहा है। तो 1 1 पे जब आपने वैल्यू पहुँचा दी तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, यहाँ पर भी अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करा देना है। तो आपने अर्थमेटिक राइट शिफ्ट किया तो यहाँ पर कितना आ गया 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1, सीक्वेंस काउंटर कंप्लीट हो गया है और ये कि 1 यहाँ पर कॉपी हो गया। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या देखना है, मेन आपका टारगेट था जो आपके पास Q और Qn+1 की वैल्यू है, जो आपके पास मल्टीप्लायर गिवन है उसका राइट मोस्ट लेना है और Qn+1 की वैल्यू को देखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्लो चार्ट आपके सामने है, उसमें आपको चेक करते रहना है कि कब उसमें वैल्यू को ऐड करना है और कब उसको वैल्यू को शिफ्ट करना है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपके पास जो 6 डिजिट है वो 1 आ गई, इसका मतलब वैल्यू तो निगेटिव आ रही है, लेकिन क्या हमें 168 मिल पा रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ये पूरी वैल्यू को ऐड करूं तो मुझे 168 मिलेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 4 8 16 32, तो ये तो डिजिट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है तो वहाँ पर आपको लास्ट में वैल्यू को वेरीफाई कराना होगा। अब वेरीफाई कैसे होगा, जो आपके पास ये डिजिट आई है इसी को लेकर हम वेरीफाई करेंगे और वो हमारा लास्ट पार्ट है इसका। तो इसका एक बार वेरिफिकेशन देख लेते हैं, वो वेरिफिकेशन कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास निगेटिव वैल्यू तो मिल रही है बट हमारे पास 168 नहीं मिला। तो 168 कैसे फाइंड होगा, आप ये देखो 6 डिजिट ये हो गई, 6 डिजिट ये हो गई, जो हमारा रिजल्ट लास्ट में आया था। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो वैल्यू आपके पास ये गिवन है उसका आपको क्या करना है, 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो डिजिट बना 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0। इतना करने के बाद इसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट करना है और 2's कॉम्प्लीमेंट करते हुए +1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0। तो आपके पास डिजिट अब ये आती है। तो अब इसमें क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो एडिशन करके आए वो 168 आ रहा हो। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128। तो 128 पे 1 है तो 128, 32 पर 1 है 32 और 8 पे 1 है, इनको प्लस कर देते हैं तो ये बना 8 6 1। तो 168 हमारा आंसर हमें मिल रहा है। और अगर बात आती है निगेटिव की, तो ऑलरेडी जब हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वैल्यू लास्ट वाली 1 वेरीफाई कर रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था
कि जो आपका साइन वैल्यू 1 है तो वो निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव को, और हमें यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई करना था 168। तो जो हमने सॉल्यूशन दिया है वो हमारा करेक्ट है, और जो हमें क्या दिखा रहा है माइनस का 168। बट ये आपको ध्यान रखना है, ये कब आपको यूज करना है, जब वैल्यू आपकी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो। थैंक यू।